ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 14। यह अत्यंत मार्मिक दृश्य था। बालक परीक्षित राज मुकुट धारण किए हुए अपने पितामह और अन्य सबसे पैर पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि वह भी उनके साथ वन में जा सके। वह वहां प्रसन्न रहेगा, पूजा आराधना करेगा, वह वन के फल फूल खुशी के साथ खाएगा। उसने प्रार्थना की, कृपा करके यह राज्य किसी विश्वासी मंत्री को सौंप दीजिए और मुझे अपने साथ आने दीजिए, जिससे कि मैं आपकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर सकूं। उसके सामने जो खड़े थे सबकी आंखों में उसे छोड़ते ही आंसू आ गए। यदि पत्थर भी उसके दुखों को सुनता तो वह भी पिघल जाता। धर्मराज ने अत्यंत धैर्य के साथ अपनी भावनाओं को दबा लिया और बालक को उठाकर गोद में बैठाया। उन्होंने उसमें साहस और सहानुभूति का संचार किया। प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्बल मन के ना बनो। तुमने भारत वंश में जन्म लिया है। क्या शेरों के वंश में एक भेड़ पैदा हो सकता है? तुम्हारे माता पिता और सब पितामह साहसपूर्ण हैं, सत्यता के प्रतीक हैं, जिन्होंने विश्व में अपना नाम बनाया है। अतः यह उचित नहीं है कि इस प्रकार तुम रोने लगो। अब ये समस्त ब्राह्मणगण तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे माता पिता हैं। उनकी सलाह के अनुसार यहाँ राज्य करो, अपने नाम के गौरव को बनाए रखो। हम सब के लिए दुख करना छोड़ दो। बड़ों के समझाने पर भी बालक अपने विचारों पर दृढ़ रहा। वह विलाप करने लगा, पितामह, मैं अत्यंत छोटा हूं, आपको कैसे समझाऊं? मैं यह जानता हूं, जन्म के पहले ही अपने पिता को खो दिया। आपने मुझे अत्यंत स्नेह के साथ बड़ा किया, जो कि मेरे पिता करते यदि वह जीवित रहते। और अब जबकि मैं अपने साथियों के साथ खेल कूद करना चाहता हूं, तब आप मेरे कंधे पर राज्य का भारी बोझ सौंप रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या यह न्याय है? मुझे इस प्रकार दुख देने से अच्छा है अपनी तलवार से मेरे मस्तक को छिन्न करके चले जाओ। हाय, मैंने क्या अपराध किया है कि आप मुझे इस प्रकार दंड देंगे? जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो आपने मुझे माता के गर्भ में ही आघात क्यों नहीं पहुंचा दिया? क्या इस काम के लिए मेरी प्राणहीन देह को जीवित कर सकते थे? परीक्षित लंबे समय तक
अपने भाग्य को इस प्रकार कोसता रहा। अर्जुन से अब नहीं रहा गया। उसने बच्चे के मुख को हाथों से ढक दिया, अपने ओठों को उसके माथे से लगाया। बच्चे, क्षत्रिय वंश के लिए यह अनुचित है कि तुम इस तरह कायर के समान व्यवहार करो। हमने भी अपने पिता को खोया था। हम भी साधु संतों के स्नेह में पल कर बड़े हैं। अंत में अपने चाचा के स्नेह के भागी हुए और अनेक कठिनाइयों को सहकर इस राज्य को प्राप्त किया है। जिन्होंने हम सबका पथ प्रदर्शन किया, संभाला अवश्य ही वह तुम्हारे भी पथ प्रदर्शक होंगे। हृदय को आघात मत दो। कुछ वर्षों तक इन मंत्रियों और ब्राह्मण गणों की सलाह के अनुसार चलोगे। बाद में तुम स्वयं राज्य की कठिनाइयों को सुलझाने में सक्षम होगे, ऐसा उन्होंने कहा। परीक्षित किसी भी प्रकार से समझाए नहीं समझ रहे थे। उसने कहा, पितामह, क्या आप अब सिंहासन छोड़ रहे हैं और उसे मेरे माथे पर मढ़ देना चाहते हैं? ठीक है, कुछ समय और मेरे साथ रहकर शासन के नियम सिखाइए और उसके पश्चात आप जा सकते हैं। मैं सुखपूर्वक घूमता था, खेलता था, यह सोचकर कि पिता नहीं है तो क्या, मेरे पितामह व अन्य सब तो मुझे संभालने के लिए हैं। अब यदि आप भी मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या भाग्य रह जाएगा। आप सब मेरी सब आशाओं के केंद्र स्वरूप थे, जिनकी सहायता की मुझे आशा थी, और अब अचानक मुझे दुख देकर छोड़े जा रहे हैं। सबके हृदय को द्रवीभूत करके वह रोने लगा। बड़ों के पैरों को पकड़कर वह धरती पर लोट पोट होकर रोने लगा। अर्जुन ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया, अपने कंधे के सहारे रखकर प्यार करने लगे। मोतियों के सदिश आंसुओं को उसके गाल से पोंछ दिया। अपने आंसुओं को वह रोक न पाए। ब्राह्मणों की तरफ मुड़कर बोले कि वे क्या मौन दर्शक सदिश खड़े हैं और बालक को समझा क्यों नहीं रहे हैं। वे स्वयं ही इतने दुखी थे, बालक को क्या समझाते। उन्होंने कहा, यह शब्द जो इस समय बालक के मुख से आ रहा है हमें तीर के समान आघात दे रहा है। उसका दुख हमें भयभीत कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं? हम कैसे उसे समझाएं? क्या उसको हम साहस पहुंचा सकते हैं? और वे सब स्वयं दुख के वशीभूत हो गए। कृपाचार्य, जो परिवार के गुरु थे, अंत में दुख को दबा सके, अपने आंसुओं को वस्त्र से पोंछकर अर्जुन से बोले, आप क्या चाहते हैं कि हम इस बालक से कहें? हम कुछ भी कहने के लायक नहीं हैं। हम मौन रह गए हैं। आज आप उस राज को छोड़कर जा रहे हैं जिसकी प्राप्ति के लिए रक्त की नदियां बहाई गई। करोड़ों ने अपना जीवन दिया, जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रयत्न किया। ना आपने इस पर हजारों वर्षों तक शासन किया, ना ही सहस्त्रों वर्षों तक, और ना केवल 70 वर्षों तक। कौन क्या कह सकता है कि समय की गोद में क्या रखा है? महान लोगों के कार्यों का कोई तात्पर्य अवश्य है। हमें क्षमा करें। आप सब तो हमारे मालिक हैं और आप ही जानते हैं कि क्या उचित है। धर्मराज ने आगे आकर आचार्य को संबोधित किया। आप जानते हैं कि मेरा हर एक कार्य कृष्ण के आदेशानुसार संपन्न होता था। हमने अपने समस्त कार्यों को सौंप दिया था। उन्होंने जैसा आदेश दिया मैंने वैसा ही किया। मेरा अपना अलग व्यक्तित्व कुछ नहीं था। हमारा समस्त कर्तव्य भगवान के चले जाने के साथ साथ समाप्त हो गया। अब धर्मराज के अकेले रह जाने का क्या अर्थ है? अब कलयुग आ जाने से हम इस धरती पर एक मुहूर्त भी नहीं रहना चाहते। यह अब आपका कर्तव्य है कि इस बालक को सिखा पढ़ाकर संभाल कर रखिए कि वह सिंहासन पर सुरक्षित रहे। धर्म को बनाए रखिए।
वंश के नियमों का पालन करिए, वंशावली के नाम और ख्याति को विद्यमान रखिए। इसको अपने पुत्र के समान स्नेह देकर पालन पोषण करिए। ऐसा कहकर बालक के हाथ को कृपाचार्य के हाथों में थमाया। समस्त सभासदगण जो वहां पर थे, धर्मराज और स्वयं आचार्य भी रो पड़े। कुछ ही क्षणों में वज्र को बुलाया गया और उसे यह सूचित किया गया कि उसी दिन से भारत का सम्राट परीक्षित है। अतः वज्र ने वैसा ही स्वागत किया जैसा कि राज्य के सम्राट को दिया जाता है। ब्राह्मण व मंत्रीगण ने भी उसे वैसा ही सम्मान दर्शाया जैसा कि अपने सम्राट को दिखाना चाहिए। बाद में धर्मराज ने वज्र के हाथ से बालक के हाथ को मिलाकर कहा, यह वज्र है, यादवों का अधिपति। मैं अब इसे मथुरा और सौरसेन राज्य का सम्राट नियुक्त करता हूं। उन्होंने वज्र के मस्तक पर मणिरचित मुकुट पहनाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों भ्राताओं की नाई बनो, शांति और युद्ध दोनों समयों में अभिन्न रहो व मित्रता का संपर्क बनाए रखो। वज्र को अलग बुलाकर उन्होंने कहा कि वह परीक्षित को अपने मामा के समान समझे और परीक्षित से कहा कि वह वज्र को उसी नाई सम्मान करे जैसा कि वह स्वयं अनिरुद्ध का करे। दोनों को धर्मराज ने समझाया कि धर्म को बना रखे व नागरिकों की भलाई को ही अपने जीवन का मूल समझे। तब पांडव भ्राताओं ने दोनों के ऊपर मंगल के सूचक अक्षत बिखराए। ब्राह्मण पंडित गण ने भी उचित मंत्रों का उच्चारण किया। बाजे व नगाड़े बजने लगे। रोते हुए वज्र और परीक्षित दोनों ने धर्मराज व अन्य सबको प्रणाम किया। पांडवों में वैराग्य इतना आ गया कि वे इन दो प्यारे बालकों की ओर देख न पाए। उन्होंने केवल शीघ्रता से एक बार गले लगाया और विदा का एक शब्द कहकर अनंत की ओर शून्य हस्त निकल पड़े। केवल पहने हुए वस्त्रों को छोड़कर वे कुछ भी नहीं ले गए। इसके उपरांत परिवार वर्ग, नागरिकगण, रानियां, दास दासी वर्ग व सभासद सब ने क्रंदन प्रारंभ किया। नागरिकगण सम्राट के पैरों को पकड़कर रोने लगे कि वे न जाएं, उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। ऐसा अनुनय विनय किया, कुछ तो उनके पीछे चल पड़े। पांडवगण एक बार भी पीछे ना मुड़े, न एक बात की। उनके अनुरोधों पर पांडवों ने कर्णपात भी नहीं किया। उनका मन कृष्ण पर केंद्रित था। सीधे वह चले गए, दृढ़ संकल्प के साथ, बिना किसी की सुने, बिना किसी को देखे। उनके ध्यान में बस कृष्ण ही केंद्रित थे। द्रौपदी अपनी दासियों के साथ एक एक कर समस्त पतियों को पुकारती दौड़ती हुई आई। परीक्षित भी कुछ दूर दौड़ा, पर मंत्रियों ने पकड़ लिया और समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पांडव भ्रातागण बिना सुने मग्न हो आगे चलते गए। न उनको देखा व सुना। जो उनके साथ आना चाहते थे वे आ रहे थे। समस्त लोग जो अत्यंत क्लांत थे कुछ दूर जाकर लौट आए। कुछ तो अब भी पीछे पीछे जा रहे थे। प्रासाद की महिलाएं जो धूप व ताप से अनभ्यस्त थीं, पथ में अचेतन होकर गिरने लगी। दासियां भाग्य को कोसती हुई उनको संभालने लगी। वह कुछ तो वन को भी गई, पर वहां की भयानकता को देखकर लौट आई। जब धूल उड़ने लगी तो नागरिक गण ने यह सोचकर उस धूल को माथे पर लगाया कि यह धर्मराज के चरणों की धूल है। अतः भ्रातागण समस्त बाधाओं को लांघ कर बहुत दूर चले गए। अब लोग क्या कर सकते हैं? वे भयानक दुख के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आए। पांडवों ने महाप्रस्थान की प्रतिज्ञा को सामने रखा।
यह प्रतिज्ञा थी कि वह ना तो कुछ भोजन लेंगे, ना पान करेंगे, ना आराम करेंगे, वरन उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया, चाहे जितनी ही कठोर ही प्रतिज्ञा क्यों ना थी। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। साई दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार, संतों के हृदय में भाव के रूप में विद्यमान, लोक को अभिराम देने वाले भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटिशः प्रणाम करते हैं। उपस्थित सज्जनों, माताओं, सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान हैं। राजा परीक्षित वहीं सामने बैठे हैं और हजारों हजारों संत राजा को घेर कर बैठे हैं। गंगा पापम शची दैन्यम अल्प तरुहृता। गंगा में और ज्ञान गंगा में क्या अंतर है? वह गंगा मात्र देह को शुद्ध करती है और यह भागवती गंगा चित्त को शुद्ध करती है। वह बाह्य का मार्जन करती है और यह भागवती गंगा अंतर का मार्जन करती है। महाराज मनु जी की 3 कन्याएं आकृति, प्रसूति और देवहूति, लेकिन मनु जी के 2 पुत्र भी हैं। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रियेवतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं मनु जी के। प्रियव्रत जिसने जीवन में कोई शुभ व्रत लिया है, उत्तानपाद जिसका अपने आचरण के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण, या कहें अपनी नैतिकता के कारण, जिसका पैर हमेशा समाज में ऊपर रहता है, उनका नाम है उत्तानपाद। ये जो उत्तानपाद है ना, इनकी 2 पत्नियां हैं। एक है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है और हर जीव के साथ 2 ही तो चीजें हैं, सुनीति और सुरुचि।
और नीति और रुचि में हमेशा संघर्ष होता है। नीति कहती है कि नहीं, हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए असत्य ना बोलें, लेकिन रुचि कहती है कि थोड़े असत्य में जाता क्या है। हर व्यक्ति के जीवन में नीति और रुचि का संघर्ष लगातार होता है। और वास्तव में एक बात समाज में लोग पूछते हैं कि अवतारों को क्या मिला, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को क्या मिला, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को क्या मिला, और वर्तमान में भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी को समाज ने क्या दिया। बहुत गहरा प्रश्न है। यह बात तो सही है कि अवतारों को क्या मिला, वे अपेक्षा तो करते नहीं, क्योंकि जीव क्रिया करता है और ईश्वर लीला करता है। क्रिया और लीला में जो भेद है वह यह है, क्रिया के पीछे मैं होता है और लीला के पीछे सर्व का भाव होता है, विराट का भाव होता है। उस लीला में मैं नहीं होता, उस लीला का उद्देश्य लोकोपकार होता है। लेकिन हम विचार करें, अवतारों को क्या मिला, लेकिन अवतारों से हमारे समाज को क्या मिला, अवतार से इस भूमि को क्या मिला। भगवान अपेक्षा भाव नहीं रखता, भगवान सर्वाधिक निरपेक्ष है, भगवान सर्वाधिक आग्रह मुक्त है। भगवान में कोई आग्रह, कोई अपेक्षा है ही नहीं। भगवान का हर कार्य अपेक्षा और आग्रह से मुक्त है। ये जो उत्तानपाद है ना, सुनीति इनकी वास्तविक धर्मपत्नी है और सुरुचि को ये बाद में ब्याह कर लाए हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता को लेकर आता है। इस ब्रह्मांड के भी तो कुछ नियम हैं। सूर्य समय पर उदित होता है, समय पर अस्त होता है, सागर अपनी सीमाओं में रहता है और वह चंद्रमा लगातार अपनी किरणों के द्वारा, शशि अपनी किरणों के द्वारा हमें आनंद देता है। सुरुचि और सुनीति, नीति तो हम लेकर आए हैं, लेकिन रुचि को हमने जोड़ा है। नीति का संबंध हमारे आध्यात्मिक विकास से है और नीति से मात्र आध्यात्मिक विकास ही नहीं होता, नीति से सांसारिक विकास भी होता है। और ध्यान रखिए, यह भारत ऐसा राष्ट्र है, यह अद्भुत राष्ट्र है। यहां संग्रह करने वालों का स्मरण नहीं किया जाता, यहां जिन्होंने छोड़ा है उन्हें याद किया जाता है। यहां जिन्होंने जोड़ा है उनको याद नहीं किया जाता, बल्कि यहां सन्यासियों की चर्चा की जाती है, यहां अवतारों की चर्चा की जाती है, यहां विरक्तों की चर्चा की जाती है, यहां महात्माओं की चर्चा की जाती है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव यानी सनातन। नीति से जो उत्पन्न होगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा और रुचि से जो आपको प्राप्त होगा वो नश्वर है, वह समाप्त हो जाएगा। और भगवान बाबा भी यही कहते हैं कि जीवन में दो ही तो मार्ग हैं, एक प्रेय का और दूसरा श्रेय का। साधारण लोगों को श्रेय का मार्ग उतना अच्छा नहीं लगता, उन्हें प्रेय का मार्ग चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त श्रेय का मार्ग अपनाते हैं। श्रेय के मार्ग में प्रारंभ में अनेक दुख, अनेक संकट, अनेक व्याधियां हैं, लेकिन इसका समापन बड़ा सुंदर है। प्रेय के मार्ग का प्रारंभ बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका अंत बड़ा ही दुखद है। भोगा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता। कोई कहे कि उसने भोगों को भोगा तो वह अज्ञानी व्यक्ति है। उसने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने उसको भोग लिया। संसार का उपयोग हम नहीं करते, संसार हमारा उपयोग कर लेता है। व्यवस्थाओं का उपयोग हम नहीं करते, बल्कि व्यवस्थाएं हमारा उपयोग ले लेती हैं। सुरुचि और सुनीति के बीच लगातार संघर्ष होता है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ध्रुव छोटे से हैं और वासना रहित, विकार रहित हैं। बच्चों से ज्यादा शुद्ध और कौन होता है।
धर्म का अर्थ क्या है? सहज हो जाना, बालक हो जाना, अपनी सहजता में आ जाना। महाराज, राजा ने जब सुरुचि से ब्याह किया था तो उसके पिता को वचन दिया था कि मेरी बड़ी रानी को तो मैं बाहर रखूंगा, आपकी बेटी ही मेरे घर के अंदर रहेगी। सुनीति राजमहल के बाहर रहती है अपने छोटे से पुत्र ध्रुव के साथ। एक दिन ध्रुव के मन में विचार आया कि सब बच्चे अपने पिता की गोद में बैठते हैं, मुझे आज तक मेरे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया, मैं भी तो पिताजी की गोद में बैठूं। और यही सोचकर वो छोटा सा बच्चा अपने पिता की गोद में चला गया और उसके पिताजी के पास उसकी छोटी मां सुरुचि बैठी थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के छोटे हाथों को अब चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे ही हो जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि छोटे बच्चों पर बातों का असर जल्दी पड़ता है, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों से आप कर संबोधित करना चाहिए, उनके साथ स्नेह युक्त वातावरण हो, और यदि उनको थोड़ी ताड़ना भी देनी है तो वो भी माधुर्यमयी हो, उसमें कहीं ईर्ष्या या आलोचना का भाव ना हो, अपितु समीक्षा का भाव हो। जैसे ही ये छोटा सा बालक अपने पिताजी की गोद में जाने लगा महाराज, वैसे ही उसकी छोटी मां ने कहा कि सुन, तू पिताजी की गोद में बैठना चाहता है? अरे अगर तू पिताजी की गोद में बैठना चाहता है तो पहले जाकर मरकर फिर जन्म ले, जन्म लेने के बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, जन्म ले तो मेरे गर्भ से जन्म ले, और जन्म लेने के बाद फिर तू राजा की गोद में बैठेगा। गर्भ पर इतना गर्व, अहंकार, इस विराट में हम अहंकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया, दुनिया में अपना ये एशिया, उसमें भारत, भारत में कितने प्रदेश, प्रदेश में अपना प्रदेश, प्रदेश में कितने जिले, जिले में अपना जिला, और जिले में कितने गांव, गांव में अपना गांव, गांव में कितने घर, घर में अपना घर, घर में कितने कमरे, कमरे में अपना कमरा, और उस छोटे से कमरे में एक छोटी सी चारपाई पे लेटा हुआ आदमी कहता है मैं बड़ा हूं। बड़े तो भगवान बाबा हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। उनसे बड़ा कौन है? तो कौन बड़ा है? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वह जिसने सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को अपने अधीन किया हुआ है, वह सबसे बड़ा है। लेकिन वह भी जब अवतार लेकर आता है तो कितनी सहजता, कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितनी मानवीयता और कितने सामाजिक संस्कार भगवान में दिखाई देते हैं। उनसे ज्यादा मर्यादा और किसकी होगी? जब वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं तो सामान्य लोगों को हृदय से लगाते हैं। वन में जाते हैं तो वनवासियों को लगता ही नहीं कि ये कोई दूसरे व्यक्ति हैं, उन्हें लगता है कि राम तो हमारे ही हैं। कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, और स्त्रवनी कुंडल मुकुट धरे माते है, ओढ़े पीत वसन गरे पे वय जंती मार, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ है। कि सुमिरी स्नेह से तू नाम राम राम को, ओ संबल निसंबल को सखा सहाय को, भाग है अभागे हूँ को गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दानु दून को, कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साकी है, पांगुरे को हाथ पाए आंधिरे को आकी है, और माए बाप भूखे को आधार निराधार को, हेतु भव सागर को सेतु सुख सार को, पतित पावन राम नाम सोना दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी ना उसरो। वो राम भी जब वन में जाते हैं, वो राम भी जब वनवास के लिए जाते हैं, तो गांव के साधारण लोगों से इतनी विनम्रता, इतनी श्रद्धा, इतनी आत्मीयता, इतने अपनत्व से मिलते हैं कि गांव के लोगों को यह अनुमान ही नहीं हो पाता कि ये वही राघवेंद्र हैं जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अवतार हैं, भगवान हैं। लेकिन गांव के लोगों से जब भगवान
मिलते हैं तो उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता गांव वाले भूल ही नहीं पाते। ध्रुव रुदन करने लगे। सुरुचि ने ऐसा व्यवहार किया कि सुन, अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो पहले मरकर फिर मेरे गर्भ से जन्म ले। ध्रुव तो रोने लगे और रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां से कहा, मां, मुझे छोटी मां ने गोद से उतार दिया। मां, मुझे छोटी मां ने गोद से उतार दिया पिताजी की, और मुझसे कहा कि पहले मरकर मेरे गर्भ से जन्म ले। तो धन्य है सुनीति को। सुनीति ने यह नहीं कहा कि तेरी छोटी मां बहुत बुरी है, सुन अब वहां मत जाना, अब कभी बात नहीं करना। नहीं, सुनीति ने कहा, बेटा तू क्या इधर उधर की गोदियों में बैठ रहा है? यदि बैठना है तो भगवान सत्य साईं बाबा की गोद में बैठ, बैठना है तो भगवान नारायण की गोद में बैठ। पिताजी की गोद सनातन नहीं है, पिताजी भी कभी ना कभी चले जाएंगे। जगद सत्यम सत्यम वा नेति रैति मतिर्ममा वासुदेव पदाम भोजा नित्य पादाभिवंदनात्। संसार चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, संसार में कुछ बने चाहे बिगड़े, संसार चाहे प्रलय में समा जाए, लेकिन इतना ध्यान रखो, इस बनते बिगड़ते संसार में यदि कुछ सत्य है तो वो श्री भगवान के श्री चरण हैं, और कुछ सत्य नहीं है। बेटा, इन व्यर्थ की गोदियों को छोड़, और यदि बैठना ही है तो भगवान नारायण की गोद में जाकर बैठ। ध्रुव के मन में तो बात लग गई कि अब तो मैं भगवान नारायण की ही गोद में बैठूंगा। ध्रुव ने एक संकल्प ले लिया और मां से पूछा, मां, भगवान नारायण मिलेंगे कहां? कहा, बेटा वो तो पूरे संसार में हैं, उनके अतिरिक्त और संसार में है क्या? ध्यान रखो, ईश्वर के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सबके घट रही अंतरवासी। राम ब्रह्म है, राम चिन्मय है, राम अविनाशी है, राम सनातन है, राम शाश्वत हैं, राम एक रस हैं, राम नित्य हैं, राम निरंतर हैं, चिन्मय हैं, सबके घट रही अंतरवासी। सबके भीतर वही तो निवास करते हैं, सबके भीतर उन्हीं की तो शक्ति है, सबके भीतर उन्हीं की तो चेतना है, सबके भीतर उन्हीं की तो ऊर्जा समाई हुई है। महाराज ध्रुव ने तो सुना और सुनते ही निकल पड़े। वन की ओर कि बस अब मुझे नारायण की ही गोद में बैठना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अब मुझे भगवान की ही गोद में बैठना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। रास्ते में नारद जी मिले, गोविंद से मिलाने का कोई माध्यम तो हो, भगवान के दर्शन कराने का कोई माध्यम तो हो। आपको बताएं, आज से 10-12 साल पहले भोपाल में एक समर कोर्स हुआ और हमको बुलाया गया, और बुलाया भी कैसे गया, कोई रिटायर्ड डीजीपी थे, उन्हें भागवतम पर बोलने के लिए आना था, उन्हें भागवतम पर बोलने के लिए आना था, पर वो दिल्ली जाकर बीमार हो गए। हम अपने कहीं आयोजन से लौटे, अपने घर में थे, एक सीए मिलने आए। उस समय हम ऐसा लगा कि ठीक है, अब साधना मौन में है, उतनी ही चर्चा की जाए। तो 2-4 मिनट 10 मिनट उनसे बातचीत हुई। और जब आयोजक जन को ये पता चला तो वो अपने किसी इनकम टैक्स के काम से उनके पास गए, और ऐसी बातचीत हुई कि हमारे यहाँ समर कोर्स था और जो आने वाले थे वो बीमार हो गए। तो उन सज्जन ने हमारा नाम दिया, जिन्होंने कभी सुना नहीं था, कि इनको बुलाइए। अब आश्चर्य देखिए, भगवान बाबा का चमत्कार देखिए। अब हम भागवत कथा बाल्यकाल से कर रहे हैं, भगवान का ऑर्गेनाइजेशन, भगवान का संगठन तो महान है। यहां तो सारी चीजें
बहुत आध्यात्मिकता के अंतर्गत आती हैं। यदि लाख लोग भी आए तो बड़े व्यवस्थित होकर बैठते हैं। बाहर की कथाओं में 10-20 हजार आदमी इकट्ठे हो जाए तो इतना शोर कर देते हैं, गोविंदाय नमो नमः। तो उस दिन उन सज्जन का फोन हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं। तो हमें आश्चर्य हुआ कि अपन ने सारे इतना अध्ययन किया, चिंतन किया, संतों बाल्यकाल से इस मार्ग पर हैं, ये भगवान कहां से आए हैं और ये क्या समर कोर्स है। भागवत कथाएं होती हैं, व्यासपीठ बनते हैं, पंडाल बनते हैं और यहाँ ये कह रहे हैं कि 400-500 लोगों को संबोधित कर रहा है। एक भाव था, जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन कभी जिन्होंने आज तक सलाह नहीं दी वो हमारे पिताजी बोले कि हाँ मैं जानता हूं सत्य साईं बाबा भगवान हैं, वहां जरूर जाना, जरूर जाना, जरूर जाना। और यदि कोई आयोजन भी है तो उसे छोड़ कर जाओ। सुनो, वो साक्षात अवतारी हैं। अब उनकी आज्ञा हो गई, अध्यादेश हो गया और आए और पहले दिन ही लगा कि ओ हो कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि अपन ने इतनी जगह बोले लेकिन आज ऐसा लगा कि अपन नहीं बोले, अपने भीतर से और कोई बोल रहा है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। भगवान बाबा कहते हैं, अपने मन को उच्च विचारों और सर्वोच्च आदर्शों से भरो। दिन रात ऐसे ही विचारों और आदर्शों पर चिंतन करते हुए मन से अच्छा काम लो। अपवित्रता की बातें मत करो और हमेशा कहो कि मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं। तुमने स्वयं को इस सम्मोहन में डाल रखा है कि तुम तुच्छ हो, तुमने जन्म लिया है और तुम मरने वाले हो। तुम हमेशा ऐसे ही भय में जीते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चारों ओर है। भय मत करो, हमेशा प्रसन्न रहो। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का 5वां भाग सुनेंगे। इसका शीर्षक है भक्त सूरदास। यह किसकी रचना है? जहां पना, ये ब्रज के कवि सूरदास की रचना है। सूरदास, मैंने इनके बारे बहुत सुना है। वो ब्रज के कृष्ण मंदिर के गीतकार हैं। उनका पूरा जीवन कृष्ण लीलाओं पर संगीत रचने में ही समर्पित है। वो रचते भी हैं और गाते भी हैं। एक कवि और गायक, वाह, ये तो बड़ा दुर्लभ संयोग है।
महाराज, क्यों ना हम उन्हें राज दरबार में आमंत्रित करें? ये तो उनके लिए भी एक विशेष अवसर होगा। अपार प्रेम करने वाला भगवान ही उनका श्रोता है। शायद वो नहीं आएंगे। और वो संदेह क्यों करते हैं? बताइए, क्या बात है? वो अंधे हैं। अंधा? या अल्लाह, ऐसी बात है तो मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। फजूल साहब, यात्रा की तैयारी कीजिए। सम्राट अकबर संतों और धार्मिक संस्थाओं का आदर करते थे। वे तानसेन के कथन की सच्चाई को परखना चाहते थे जो उन्होंने सूरदास के अनन्य भक्ति के विषय में जिक्र किया था। अतः वे अपने चुने हुए नजदीकी राज दरबारियों को लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर चल पड़े, जो विख्यात गोवर्धन गिरी पर स्थित था। सूरदास की अद्वितीय भक्ति की परीक्षा करने के लिए अकबर ने उन्हें एक ऐसी कृति गाने को कहा जो एक राजा के प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। सूरदास, जो भगवान का गायन करने के लिए सदा तत्पर रहते थे, कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को दर्शाते हुए हृदय विदारक मधुरता से फूट पड़े। अकबर उनके गीत से मुग्ध हो गए। उन्होंने एक प्रभु भक्त के सामने अपने को बहुत छोटा पाया, जो कि राजकीय कोष से अनभिज्ञ निर्भीकता से अपने प्रभु का गुणगान कर रहा था। विश्व के कण कण में व्याप्त कृष्ण की मूर्ति के सामने जगत उन्हें एक धूल के कण के समान आभासित हुआ। सीमित और अस्थायी अस्तित्व ने प्रेम के असीमित और अमर अस्तित्व की ओर रुख बदल लिया। बंधन युक्त आत्मा से बंधन मुक्त मोक्ष की ओर, एक प्राण घातक पगाह से शाश्वत सहारे की प्राप्ति हुई। जीवित अलगाव के दर्द से शाश्वत पुनर्मिलन के आनंद की ओर। जैसे सूरदास के जीवन के अंत का पर्दा हमने गिराया और ब्रजभूमि रंगों और खुशियों का अति आनंद ले रही थी, ब्रज का कोयल ईश्वर के हृदय को स्पर्श कर रहा था। बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोर, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो, हे गिरिधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्तवत्सल सबके संबल, मोह को लेयो संभाल। हरि मैंने नहीं न तुम नैना, हरि मैंने नहीं न तुम नैना, निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के बल दीन के बंधु, वचन सुन के बैना, हरि मैंने नहीं न तुम नैना, हरि मैंने नहीं न तुम नैना।
दर्शन से सुख बिन दर्शन दुख, प्रभु मेरो मनवा पाए। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जाए। गोपाल गोपाल, हरि तुम ही आंधे की लकोटिया, हरि तुम ही आंधे की लकोटिया, तुम ही जिया को बैना। हरि मैंने नहीं तुम नैना, हरि मैंने नहीं तुम नैना। हे गिरिधर गोपाल, श्यामा दीन दयाल, भक्त वत्सल सबके संबल, मुँह को लियो संभाल। गोपाल 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 गोपाल। स्वामी जी, स्वामी जी। गुरुदेव, क्या क्या हुआ? गुरुजी को क्या हुआ? भैया, वे अकेले मंदिर में बैठकर गा रहे थे और जब गीत खत्म हुआ, हमें एक धमाके की आवाज आई और हमने उनको जमीन में गिरा पाया। पर वे कौन हैं? सूरदास जी हैं, श्री कृष्ण जी के परम भक्त, हमारे गुरु। देखो देखो, वे उठ रहे हैं। स्वामी जी, आप ठीक तो हैं ना? रात हो चुकी है स्वामी जी, कृपया हमारे साथ आइए, आपको घर ले चलते हैं। आप चिंता नहीं करें स्वामी जी, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण, वह कहाँ है? मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरा कान्हा कान्हा कान्हा, तुम आ गए। स्वामी जी, छोड़िए, मैं आपका कृष्ण नहीं हूँ। मैं और कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम ही मेरे कृष्ण हो। आह, तुम्हारी मधुर आवाज, तुम्हारी सुंदर आंखें, तुम्हारा मोर पंख। गुरुदेव, मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। चलिए, आपको घर ले चले। कृष्ण कृष्ण, तुम दूर चले गए हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ जाऊंगा। स्वामी जी, आप बूढ़े हो रहे हैं, शरीर दुर्बल है। हाँ, ये गीला कपड़ा, ये मैली चादर अब जीर्ण हो रहा है। कृष्णा कृष्णा, मैं इस मैले वस्त्र को कब त्याग करूं? स्वामी जी, कृपया आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और आप हमारे देश के प्रत्येक घर में कृष्ण को लाए हैं। कृष्ण कृष्ण, मैं तुम्हारे चरण कमल में अर्पित एक फूल मात्र हूँ। स्वामी जी, आप हमेशा कृष्ण के साथ ही रहेंगे और आपके कृष्ण हमेशा आपके साथ रहेंगे। बार बार तुम आपका कृष्ण क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे कृष्ण नहीं हो? तुम मेरे ही कृष्ण हो। हाँ, मेरे कृष्ण, हम सब भी कृष्ण हैं।
जग पूरा कृष्णमय है। यही सत्य है। इस सत्य को समझना ही कलयुग में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कृष्णस्य नाम एव सर्वेषां सद्गतिः, अर्थात कृष्ण का नाम ही सबकी सद्गति है। सूरदास कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और कृष्ण में लीन हो जाते हैं। आई है रे होली आई है रे नाचो 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 रे दे ताली दम 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 तक दिमी तक नाचो रे 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 ब्रज में धूम मचाई होली आई है रे ब्रज में धूम मचाई होली आई है रे होली आई है रे कृष्ण गोपियों के संग होली खेले रे आज हाँ खेले रे अंग अंग देखो रे कृष्ण गोपियों के संग होली खेले रे होली आई है रे गोविंद एक और गोपियां ने 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 लीला देखो भगवन की है रंगई देखो एक एक रे रंगई देखो एक एक रे रंगई देखो एक एक रे होली आई है रे वो देखो मेरे लिए बुलावा आया है। मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। राधा प्यारी रे राधा प्यारी मोहन प्यारे दर्शन दो घनश्याम रे कृष्णा आई एम कमिंग कृष्णा आई एम कमिंग राधा प्यारी मोहन प्यारे दर्शन दो घनश्याम रे दर्शन दो मुझे जाना है। आ रहा हूँ कृष्ण, मैं आ रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का 5वां भाग सुना। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।
हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, किसी ने कहा है कि अपनी ही गलतियों से बेखबर हैं हम, हजार खताएं माफ कर वो मेहरबान हैं। हम प्रेम का कतरा हैं, चिंगारी हैं, लहर हैं, वो प्रेम के समंदर का मुकम्मल बयान है। हमारे प्रिय स्वामी, आपने हजार गलतियां क्षमा कर हमें अपने प्रेम से सराबोर किया। ये रसधारा अनवरत बहती रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये प्रसारण अब समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। साईं राम।